महसूस होती हैं। इनमें आपको मैंने बताया था कि हॉट फ्लैशेस बहुत कॉमन है, आपकी मूड स्विंग्स आते हैं, आपका मूड बहुत चिड़चिड़ा सा हो जाता है, बच्चों पर आप गुस्सा करने लगते हैं, बहुत जल्दी आप चीजें रख के भूलने लगते हैं। मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस बताऊंगी जिन पर अमल करते हुए आप अपने पेरीमीनोपॉजल सिम्टम्स की सिवियरिटी को कम कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिकेशन। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी डॉक्टर अबीरा अली एंड आई एम अ गायनाकोलॉजिस्ट। जैसे कि आपको पता है कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको पेरीमीनोपॉजल सिम्टम्स बताए थे कि जब किसी लेडी के पीरियड्स रुकने वाले होते हैं तो इससे पहले उनको कौन कौन सी अलामात महसूस होती हैं। इनमें आपको मैंने बताया था कि हॉट फ्लैशेस बहुत कॉमन है, आपकी मूड स्विंग्स आते हैं, आपका मूड बहुत चिड़चिड़ा सा हो जाता है, बच्चों पर आप गुस्सा करने लगते हैं, बहुत जल्दी आप चीजें रख के भूलने लगते हैं, आपका वजन तेजी से बढ़ता है, आपके घुटनों में, आपकी बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये सारी जो कंडीशन होती है ना, ये काफी डिप्रेसिव कंडीशन होती है और कुछ खवातीन में तो ये सिम्टम्स बहुत ज्यादा सीवियर होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस बताऊंगी जिन पर अमल करते हुए आप अपने पेरीमीनोपॉजल सिम्टम्स की सिवियरिटी को कम कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिकेशन। दीज आर नेचुरल रेमेडीज और इन टिप्स पर अमल करके आपको जरूर फायदा होगा, इसलिए वीडियो को लाजमी देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिएगा ताकि आपको गायनेकोलॉजिकल इश्यूज के बारे में अवेयरनेस मिलती रहे। तो सबसे पहली टिप पेरीमीनोपॉजल सिम्टम्स को कम करने के लिए है कि आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट का इस्तेमाल करना है। आपने ऐसी न्यूट्रिशन लेनी है जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, न्यूट्रिएंट डेंस फूड होनी चाहिए जिसमें रॉ नट्स आ जाते हैं, हेल्दी फैट्स आ जाती हैं जैसे कि कोकोनट ऑयल, फिश, एग्स। और इसके अलावा आपने जिन चीज़ों को अवॉइड करना है वो है शुगर, कार्ब्स, फ्राइड और फास्ट फूड, ग्लूटेन और बैड फैट्स, इनको आपने अवॉइड करना है। नंबर 2 पर टिप है, आपने अपनी लाइफ में से स्ट्रेस को कम करना है और इसको कम करने के लिए एक बहुत ही अच्छी टिप है, वो है एक्सरसाइज या योगा। दोनों ही चीजें आपके स्ट्रेस लेवल को बहुत कम करती हैं। इसके अलावा आपने घर में बंद होके नहीं रहना, आपको चाहिए आप नेचर में घूमें फिरें और अपने फ्रेंड सर्कल में जाएं, अपने प्यारों से, अपने रिलेटिव से मिलें। इससे आप कम्युनिकेट करेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम होगा। नंबर 3 पर टिप आपके पेरीमीनोपॉजल सिम्टम्स की सिवियरिटी को कम करने के लिए है कि आपने अपनी हाइड्रेशन को इम्प्रूव करना है। आपने पानी के 8 से 10 ग्लासेस तक डेली के लेने हैं। नंबर 4 पर जो टिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सी खवातीन को इसका नहीं पता होता, और वो टिप है कि आपने टॉक्सिन एक्सपोजर को कम करना है। टॉक्सिन्स हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा ऐड हो चुके हुए हैं। अब मॉडर्न लाइफ में क्या होता है, हम प्लास्टिक बॉटल्स में पानी पीते हैं, तो आपने इससे अवॉइड करना है। प्लास्टिक की जो पैकिंग्स होती हैं इसमें आपने खाना खाने से अवॉइड करना है क्योंकि प्लास्टिक्स में बीपीए होता है और बीपीए से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। आप जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हैं उसमें फिथैलेट्स होते हैं और ट्राइक्लोसान होता है जो कि टॉक्सिन है। इसके अलावा जो हाउस होल्ड क्लीनर्स होते हैं जैसे हार्पिक जैसे ब्रांड्स होते हैं, ये सारे क्लीनर्स के अंदर डाइऑक्सिन मौजूद होता है। और इसी तरह से आप जो नॉन स्टिक बर्तन में खाना पकाती हैं तो ये टेफ्लॉन कोटेड बर्तन जो होते हैं इनकी जो कोटिंग होती है इससे पर फ्लोरिनेटेड केमिकल्स आपके खाने के जरिए आपकी बॉडी में जमा होते रहते हैं और इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है जिसमें ये सारे जीनो ईस्ट्रोजेंस और कार्सिनोजेनिक टॉक्सिन्स ना हो। तो आपने इस बात का बहुत ख्याल रखना है। नंबर 5 पर जो टिप है बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये कि आपने रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। अब नो डाउट पेरीमीनोपॉजल जो पीरियड होता है इसमें ऑलरेडी काफी फटीग हुई होती है, आप थकावट महसूस करते हैं, एनर्जी लो हुई होती है, मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, मेंटल हेल्थ भी थोड़ी सी आपकी डिस्टर्ब होती है और कुछ ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से आपको बॉडी में पेन्स भी हो रही होती हैं। तो एक्सरसाइज का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा होता, लेकिन आपने एक्सरसाइज करनी है। जब आप एक दफा हैबिट स्टार्ट करेंगी तो इससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा, आपका वेट भी मेंटेन रहेगा और आपकी बोन्स भी हेल्दी होंगी, आपके हार्ट प्रॉब्लम्स
और जो बोन वीकनेस है, ऑस्टियोपोरोसिस, आपकी डायबिटीज, आपकी मेंटल हेल्थ, ये सब कुछ एक्सरसाइज से बेहतर हो सकता है। एक्सरसाइज में कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है? वॉक से स्टार्ट करते करते आपने वेट ट्रेनिंग, रनिंग, स्विमिंग, योगा और हाइकिंग, इस तरह की हर तरह की आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकती हैं। नंबर 6 पर एक टिप है कि आपने अपना सन एक्सपोजर बेहतर करना है और स्वेटिंग होने देनी है। सन एक्सपोजर विटामिन डी का बहुत ही हेल्दी सोर्स होता है और नेचुरल सोर्स होता है। आपकी बोन हेल्थ के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने विटामिन डी और विटामिन K2 के सप्लीमेंट्स लेने हैं। ये आपको सन एक्सपोजर से भी मिल सकते हैं और आपको जो नेचुरल तरीके से जो नहीं सन एक्सपोजर कर सकते तो फिर आपने विटामिन डी के सप्लीमेंट स्टार्ट करने हैं। और स्वेटिंग को आपने होने देना है ताकि आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होती रहे, इसमें से टॉक्सिन्स बाहर को निकलें। तो जो इंफ्रारेड रेज होती हैं सनलाइट के अंदर, ये भी आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को ख़त्म करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नंबर 7 पर आपने अपनी स्लीपिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करना है और 7 to 9 आवर्स की आपने स्लीप रोज की लेनी है। और इसके लिए आप, अगर आपको सोने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने एक्सरसाइज करनी है रात सोने से पहले और थोड़ी सी मेडिटेशन करनी है ताकि आपको पुरसकून और गहरी नींद आए। नंबर 8 पर यह टिप है कि आपने अपने एड्रीनल ग्लैंड्स की हेल्थ को सपोर्ट करना है और इसके लिए कुछ सप्लीमेंट्स मिलते हैं और कुछ नेचुरल हर्ब्स भी होती हैं। आपने अपने एड्रीनल ग्लैंड्स को महफूज रखना है और उनको हेल्दी रखना है। डीकैफिनेटेड आपने ड्रिंक्स कोशिश करनी है कि वो लें, कैफीन का इस्तेमाल आपने कम करना है और आपने जो प्रोसेस्ड और शुगरी फूड्स होती हैं उनको अवॉइड करते हुए हेल्दी डाइट लेनी है ताकि आपके एड्रीनल्स प्रिजर्व रहें। अब नंबर 9 पर आपने मिथाइलेशन प्रोसेस को सपोर्ट करना है। स्ट्रेस की वजह से ये जो मिथाइलेशन प्रोसेस होता है ये स्लो हो जाता है, तो बहुत सारे मल्टीविटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है जिनमें जिंक, मैंगानीज और ये जो बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन्स होते हैं और नायासिन, इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो जब इनकी डेफिशिएंसी होती है तो आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकती। इसको अवॉइड करने के लिए आपने मिथाइलेटेड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सप्लीमेंट लेना है और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है। नंबर 10 पर आपने एक और टिप आपको बताने लगी हूँ, वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी आपकी बोन हेल्थ के लिए भी अच्छी है और आपके बॉडी वेट को भी मेंटेन करके रखती है। और नंबर 11 पर आपने ईस्ट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स वो लेने हैं जिनमें ईस्ट्रोजन बैलेंस करने की कैपेसिटी होती है, जिनके अंदर डाई इंडोल मीथेन होता है। डाई इंडोल मीथेन किस किस चीज में मौजूद होता है? ये जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होती हैं जैसे ब्रोकली और इस तरह की ये जो होती है बंद गोभी टाइप की जो वेजिटेबल्स होती हैं उनमें मौजूद होता है डाई इंडोल मीथेन। इसके अलावा कई एक सप्लीमेंट्स में भी डाई इंडोल मीथेन मौजूद होता है। इसके अलावा कैल्शियम डी, ग्लूकोरोनेट के जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनको आपने इस्तेमाल करना है। कुछ हर्ब्स होती हैं जैसे कि ब्लैक कोहोश और इसके अलावा कैओसिन और कैस्टरबेरी, इन हर्ब्स में भी ईस्ट्रोजन बैलेंसिंग कैपेसिटीज मौजूद होती हैं। तो इन सारी टिप्स पर अमल करते हुए आप अपने पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स की सेवेरिटी को और ड्यूरेशन दोनों को कम कर सकते हैं ताकि आपकी सेंस ऑफ वेलबींग इम्प्रूव हो और आपका लाइफस्टाइल बेहतर हो और आपको इन इतने सारे सिम्टम्स के साथ सफ़र ना करना पड़े। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।